नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वह अपने आप में बेहद दिलचस्प है, क्योंकि केरल गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन ले लिया है जिसको लेकर के अब बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा हो गया है। और यह कहा जा रहा है कि क्या केरल भारत से सेपरेट होकर के एक अलग देश बनने की सोच रखता है, क्योंकि उसकी जो सोच है वह संविधान पर सीधे तौर पर चोट किया है। और भारत की जो संप्रभुता है, यह कह सकते हैं कि संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत जो यह कहा गया है कि कौन से कार्य संघ के होंगे, राज्य के होंगे या समवर्ती सूची में होंगे, तो केरल वह कार्य करने को यहां पर तैयार हो गया है जो कि संघ का कार्य होना चाहिए, केंद्र सरकार का काम होना चाहिए। क्या देखिए, क्या केरल भारत से अलग होकर नया देश बनना चाहता है? यहां पर केरला राज्य देखेंगे सुदूर दक्षिण में भारत के नक्शे पर आपको दिख जाएगा। ये जो न्यूज है हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि क्या किस तरह की बातें हुए। एक फॉरेन सेक्रेटरी केरल ने दरअसल अपॉइंट कर दिया है और यही कहा जा रहा है कि फॉरेन सेक्रेटरी जो है, विदेश सचिव, यह जो है केंद्र सरकार का काम है, लेकिन राज्य सरकार यह काम कैसे कर सकती है, इसी बात को लेकर के पूरी तरह से विवाद उभर करके सामने आया है। यहां पर आप इसे देख रहे हैं। देखिए, फॉरेन सेक्रेटरी एक आईएएस ऑफिसर को नियुक्त किया गया है, के वासुकी। ये के वासुकी हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं और इन्हें केरल सरकार ने अपना फॉरेन सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया है। अब देखिए, ये ऑलरेडी जो है यहां पर सेक्रेटरी हैं लेबर एंड स्किल डिपार्टमेंट में, और इसको कह सकते हैं कि एडिशनल चार्ज दिया गया है एक्सटर्नल कोऑपरेशन का। इतना ही नहीं, बल्कि यह भी है कि ये देखिए यहां पर पूरी तरह से नोटिफिकेशन भी निकाला गया है। इसके अलावा दिल्ली स्थित जो केरला हाउस है, आप जानते हैं दिल्ली में बहुत सारे सभी राज्यों के अपने अपने हाउस होते हैं, तो ऐसे जो केरला हाउस है वहां के जो रेसिडेंस कमिश्नर हैं उन्हें भी केरल सरकार के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि के वासुकी अगर किसी मुद्दे पर आपसे हेल्प लेना चाहे, कोई जानकारी लेना चाहे या फिर बाकी देशों के दूतावास से संपर्क करना चाहे तो आप इन्हें हेल्प कीजिएगा। अब सोचिए, यह अपने आप में बहुत ही एक तरह से नाटकीय मुद्दा हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसकी आलोचना की है, सभी ने कहा है कि यह संविधान का सीधे तौर पर अवहेलना करना है और अलग देश बनाने की एक सोच यह है। इसको लेकर के केरल सरकार की निंदा की गई है। 15 जुलाई को यह ऑर्डर आया था। 15 जुलाई को एक और दिलचस्प चीज होता है, क्या उसे समझिए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एक अस्थायी कार्यपालिका होता है, दूसरा अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका के तहत मिनिस्टर आते हैं, 5 साल के लिए चयनित होकर के आते हैं, ठीक है। और अस्थायी कार्यपालिका में देखेंगे तो सचिव आते हैं जो कि कोई सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा जो विदेश सचिव होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। और विदेश मंत्री अभी कौन है? निश्चित तौर पर एस जयशंकर। एस जयशंकर नियुक्त करेंगे कि कौन व्यक्ति हो सकते हैं विदेश सचिव। और ये 15 जुलाई को जो है विक्रम मिस्री, वह 15 जुलाई को नए विदेश सचिव भारत के नियुक्त किए गए। ठीक इसी तारीख को केरल सरकार ने अपना विदेश सचिव नियुक्त कर दिया। तो यहां पर यह प्रश्न उठता है कि क्या भारत के विदेश सचिव को केरल सरकार अपना विदेश सचिव नहीं मानती है? और दरअसल जो विदेश मंत्रालय है, आपने कहीं नहीं देखा होगा कि किसी राज्य सरकार के पास विदेश मंत्रालय कभी भी हो। क्या आपने देखा बिहार में कोई विदेश मंत्रालय है? उत्तर प्रदेश में विदेश मंत्रालय नहीं, गृह मंत्रालय है वहां, लेकिन विदेश मंत्रालय नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां यह संघ का विषय है। बांग्लादेश के साथ किस मुद्दे पर वार्ता करनी है यह भारत सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। कभी यह नहीं देखा होगा कि अमेरिकी सरकार के द्वारा बिहार सरकार कोई मामला डील फिक्स कर रही हो। अगर होता भी ऐसा है तो केंद्र सरकार उसमें इन्वॉल्व जरूर रहती है। तो यहां पर जो केरल सरकार के द्वारा किया गया है, इस पर अब उसके सोच पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। अब देखना होगा कि यह विवाद कहां तक चल जाता है। देखिए, यह भी हो सकता था कि अगर ऐसा ना करके ऐसा कर सकते थे कि यदि आप चाहते हैं कि ऐसे मसले हो कि आपके डायस्पोरा बाहर रहते हो, उनके साथ तालमेल करना चाहते हो, उन तक कुछ मदद पहुंचाना चाहते हो, तो आप केंद्र सरकार से तालमेल कर सकते थे। एक ऑफिसर टेम्पोररी तौर पर रख सकते थे जो कि निश्चित तौर पर वह विदेश सचिव नहीं होता, लेकिन हाँ, वह केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय से तालमेल करके काम को आगे बढ़ा सकता था। तो यह एक तरह से अब जो है वह पॉलिटिकल मैटर बन गया है। एक ऐसा विषय आ गया है जो कि केंद्र सरकार के जिम्मे का है, विदेश मंत्री के जिम्मे का है, लेकिन राज्य सरकार अपने हाथ में लेते हुए नजर आती है। और सीधे सीधे अगर देखेंगे तो यह संविधान की अवहेलना इसे कहा गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट
फाइनली कंक्लूजन है कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट अपने हाथ में इन सब चीजों को नहीं ले सकती है। विदेश सचिव इसके लिए ऑलरेडी हैं, जो कि विक्रम मिस्री हैं। 15 जुलाई को इनकी नियुक्ति की गई है, तो इसके लिए विदेश मंत्रालय का निश्चित तौर पर सहयोग लेना चाहिए था। अब देखिए यहां पर जो है एक चीज अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस गवर्नमेंट को, केरला गवर्नमेंट को, विजयन गवर्नमेंट को काफी ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा है। अब यह देखना पड़ेगा कि यह बात जो है अब कोर्ट में पहुंचता है, और निश्चित तौर पर मान के चलिए कि यह मुद्दा कोर्ट में पहुंचना तय है, और संभव है कि केरल सरकार को इससे पीछे भी हटना पड़ेगा। इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा, जरा इस बात पर हम विचार कर लेते हैं। देखिए केरल के लोग जो है ना वो विदेश में बहुत ज्यादा रहते हैं। तकरीबन अगर आप देखें, मैं एक आंकड़ा आपको बताऊं तो तकरीबन 5 मिलियन तक ये देखने को मिल सकता है। 5 मिलियन कहने का तात्पर्य हो गया 50 लाख तक ये आंकड़ा चला जाता है। तो मलयाली डायस्पोरा दुनिया भर में फैला हुआ है, खास करके गल्फ कंट्री की मैं आपको बात करूं, चाहे सऊदी अरबिया, यूएई को लेकर के बात करते हैं, इन सभी एरिया में ज्यादातर जो है मलयाली डायस्पोरा है। तो यहां से इनका कनेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए यह कोशिश करते हैं या इनका यह प्रयास है कि एक अलग फॉरेन सेक्रेटरी अगर हम बनाते हैं तो हमारी जो डायस्पोरा है उससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। केरल के लोग जो विदेश में रहते हैं वहां के उस देश के दूतावास से संपर्क करके उनके लिए बेहतर काम किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि यह काम जो है अपने आप में भारत के संविधान को नजरअंदाज करने जैसा है, और अनुसूची 7 स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि संघ के विषय के तौर पर विदेश मंत्रालय आता है, राज्य सरकार को इसका अधिकार नहीं दिया गया है। तो यह मुद्दा निश्चित तौर पर अब जो है सीधे तौर पर मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है, अपना नजर बना के रखिएगा। और दूसरी बात, अनुसूची 7 फिर से चर्चा में आ गया है, तो यूपीएससी के एस्पिरेंट है, तो आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप यह तय कर लीजिए, देख लीजिए कि संघ के विषय क्या क्या है, राज्य के विषय क्या है, संवर्ती सूची क्या है, अपशिष्ट सूची क्या है। इसको अच्छे से एक बार फिर से बेसिक को जाके, स्टैटिक को जाके अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कि आपको भी लगता है कि केरल सरकार ने जो ये कदम उठाए हैं वह निश्चित तौर पर भारत की जो संप्रभुता है, भारत की जो अखंडता है, उस पर चोट पहुंचाया है, भारत के संविधान का अवहेलना किया है, और केरल सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर केंद्र सरकार का क्या जवाब आता है यह देखना होगा। हालांकि सभी पार्टी के द्वारा इसकी आलोचना की गई है, और केंद्र में जो वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी है, मुख्य पार्टी अगर कहें भारतीय जनता पार्टी, उसने भी इसकी आलोचना की है। तो आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए, शुक्रिया।